ऐसा नहीं है कि महाप्रभु श्रीमद भगवान कृष्ण के बारे में सोच नहीं रहे थे। वो रघुपति उपाध्याय ने ये श्लोक बोला तो अचानक वो विवल हो गए, अचानक उनको कृष्ण का स्मरण हो गया और उनके अंग शिथिल हो गए। ऐसा नहीं है। वो तो चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं है कृष्ण को स्मरण करने के लिए। मेरे पास विकल्प नहीं है क्योंकि मेरा हृदय वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना, जब रथ यात्रा हो रही थी, रथ यात्रा में बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी मानी। कि औरों के हृदय मन एक होते हैं, लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन से एक है। इसका मतलब जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय वृंदावन है, मेरा हृदय वृंदावन है, वने मने एक करी मानी। मेरा जो, क्योंकि मेरा मन हृदय के पीछे भाग रहा है, हृदय वृंदावन है, इसलिए मन और वन एक समान हो गया। ताहा तुम्हार पद्वय। और वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को बोल रहे हैं कि उस वृंदावन में तहा, उस वृंदावन में तुम्हार पद्वय करह यदि उदय। यदि आप अपने चरण कमल उदय कर दो वृंदावन के अंदर। वृंदावन कौन है? वृंदावन चैतन्य महाप्रभु का हृदय है। कि आप मेरे हृदय में अगर ये आप अपने चरण कमल उदय कर दो, तब ये तुम्हार पूर्ण कृपा माने, तब मानूंगा कि आपकी मुझ पे पूर्ण कृपा है आपकी। और आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं देह स्मृति नाही यार, कि जिसको देह की स्मृति नहीं है संसार कूप कहाँ तार। उसके लिए संसार, ये भव सागर, ये जो भवभीत की बात कर रहे थे रघुपति उपाध्याय, वो कहाँ पर है? वो तो है ही नहीं। तहा है ते न चाहे उद्धार। जब वो है ही नहीं तो फिर उससे उद्धार की बात कहाँ से आएगी? फिर तो उससे उद्धार की बात कहाँ से आएगी? विरह समुद्र जले। लेकिन समुद्र तो है, समुद्र है। अब वो भौतिक संसार का समुद्र नहीं है, वो भव सागर नहीं है, वो विरह का सागर है। और वो बोल रहे हैं कि विरह समुद्र जले काम तिमिंगले गिले। गिले मतलब निगलना। कि इस विरह के समुद्र में जो तिमिंगला नामक मछली है, काम रूपी तिमिंगला, वो मुझे निगलती जा रही है, मुझे खा रही है वो। गोपी गणे नेह तार पारे। नेह का मतलब बाहर निकालिए, कि आप जो है आप कृपा करके गोपियों का उद्धार कीजिए, उनको बाहर निकालिए वहां से। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मन का क्या काम है? मन का काम है फीलिंग वीलिंग वगैरह नहीं। और फिर श्रील रूप गोस्वामी का श्लोक भी है ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं जब आगे बढ़ेंगे, जो डिवोटी होते हैं वो अब एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात नहीं करते। अब वो बात नहीं कर रहे कि ये एक्सेप्ट करूंगा ये रिजेक्ट करूंगा। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, वो अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब उसकी बात नहीं की जाएगी। अब क्यों की नहीं जाएगी? क्योंकि जो भक्त है जब आगे बढ़ेगा तो फिर वो संकल्प विकल्प की बात नहीं करेगा कि ये इसको स्वीकार करता हूँ, इसको त्याग करता हूँ। वो 24 घंटे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेगा वो। अब उसके लिए स्वीकार करना त्याग करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। अब उसके लिए अब कोई वैल्यू नहीं देता। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब स्वीकारना त्यागना अब आवश्यक ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है
कि ये अच्छा है इसको ले लेता हूं, मेरी भक्ति के लिए जो अच्छा है इसको ले लेता हूं, ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल है इसको छोड़ देता हूं। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब ये स्थिति आएगी तब एक भक्त के मन में और वृंदावन में कोई भेद नहीं रहता। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम अच्छा सिद्धांत है, लेकिन उसको भी ट्रांसेंड करने की जरूरत है, उसको भी पार, उससे भी जाने की जरूरत है।